जय माँ काली, हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में हर प्रकार की सुख शांति सफलता आप सभी को प्राप्त हो। आज हम लोग बात करेंगे निर्वाण मंत्र के जपने से क्या नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। ये नकारात्मक शक्तियाँ क्या हमारे ऊपर हावी हो जाती है, और निर्वाण मंत्र के जपने की कोई सावधानियाँ और क्या क्या नियम होते हैं। निर्वाण मंत्र को हम लोग नवाक्षरी मंत्र भी कहते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। ये एक प्रकार की तांत्रिक मंत्र भी कही जा सकती है। ये मंत्र के जपने से हमें हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। निर्वाण मंत्र में माँ दुर्गा की इतनी असीम कृपा है, इतनी असीम ऊर्जा सम्मिलित है कि इनकी कोई बखान ही नहीं की जा सकती है। जब हम लोग निर्वाण मंत्र का जप करते हैं तो हमें माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती, इन तीनों शक्तियों की, त्रिशक्तियों की ऊर्जा एक ही मंत्र में सम्मिलित मिलती है। और इनकी ऊर्जा का स्तर इतना उच्चतम होता है कि हमारे शरीर के ऊर्जा को ये बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। हमारे शरीर में इनका प्रभाव बहुत अधिक, इतना तीव्र हो जाता है कि हम इनकी ऊर्जा को संभाल नहीं पाते हैं। तो ऐसी क्या हमारे से गलती होती है कि निर्वाण मंत्र के जपने से हमारे जीवन में नकारात्मकता बढ़ने लगती है और हमारे जीवन में इनका लाभ नहीं मिल पाता है, उल्टा हमारे जीवन में इनका बुरा प्रभाव उत्पन्न होने लगता है। तो जब हम लोग निर्वाण मंत्र का जप करते हैं तो इनमें ये देखा जाता है कि हमारे जीवन में हम गुरु धारण किए हैं कि नहीं, गुरुओं के मार्गदर्शन में हम चल रहे हैं कि नहीं, गुरुओं द्वारा ये मंत्र हमें दिए गए हैं कि नहीं। क्योंकि जब हमें ये गुरु कोई भी मंत्र देते हैं तो हमारी योग्यता के अनुसार, हमारी सामर्थ्यता के अनुसार ही हम साधना में कितने सफल हो पाएंगे, कितने उन साधना को अच्छे से कर पाएंगे, इनकी छोटी सी छोटी हर चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हमें गुरुओं के संरक्षण में कोई भी मंत्र दिया जाता है। तो यदि इतनी शक्तिशाली मंत्र को हम जपते हैं और बिना किसी परहेज नियम के, बिना किसी भी जानकारी के यदि हम इन मंत्रों का जाप करते हैं और जिनके जपने से हमें जीवन में इनका क्या परिणाम मिलेगा, इनकी कोई जानकारी रखे बिना ही यदि हम इन मंत्रों का जप करेंगे तो हमारे जीवन में कुछ न कुछ प्रभाव, कुछ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव जरूर उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हम पहला ये गलती करते हैं कि इन शक्तिशाली मंत्रों को जप करने के लिए पहले किसी भी प्रकार की दीक्षा नहीं लेते हैं और ना ही गुरुओं के संरक्षण में रहते हैं। इसलिए हमारे ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ हावी हो जाती है। दूसरा, नकारात्मक शक्तियों के हावी होने का कारण होता है कि हम बिना किसी नियम परहेज के ही इन मंत्रों को जपने लगते हैं। इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। हमारे अंदर इन मंत्रों को जपने की क्या क्षमता है और इन मंत्रों के जपने के पश्चात जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो संतुलित हमारा शरीर इन मंत्रों को कर पाएगा कि नहीं, हमारे शरीर में इन मंत्रों को संतुलित करने के लिए, इन ऊर्जा को संतुलित करने के लिए कितनी सामर्थ्यता विद्यमान है, इन सभी चीज़ों को ध्यान न रखते हुए यदि हम बिना किसी नियम, शुद्धता, स्वच्छता को नहीं देखते हुए, नहीं मानते हुए यदि इन मंत्रों को जप करेंगे तो अवश्य ही हमें कुछ न कुछ बुरा प्रभाव जरूर पड़ेगा। तीसरा ये होता है कारण कि इन मंत्रों में बहुत ही असीम ऊर्जा सीमित है। इतनी ऊर्जा इन मंत्रों में निहित है कि जब हमारे शरीर में इनका उच्चतम प्रभाव पड़ता है तो हम मानसिक रूप से कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं। हम इन मंत्रों की ऊर्जा को संभालने के योग्य नहीं रह पाते हैं। इसलिए जब हम इन मंत्रों को जप करते हैं तो इनके साथ साथ हमें ध्यान अवश्य करना चाहिए, ध्यान में बैठना चाहिए। साथ ही साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। ध्यान के साथ साथ ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करेंगे तो इन मंत्रों की ऊर्जा को हम भली भांति संभाल पाएंगे और एक संतुलित ऊर्जा हमारे शरीर में रह जाएगी। और बिना इन सभी नियमों को माने, बिना इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिए यदि हम इतने बड़े मंत्रों को जप करेंगे
तो ये मंत्र हमारे शरीर पर, हमारे जीवन में कुछ प्रभाव उत्पन्न करता है जो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। नरवाण मंत्र को हम लोग सर्वार्थ सिद्धि मंत्र भी कहते हैं। ये महामंत्र जब हम जपते हैं तो हमें जीवन में हर प्रकार की सिद्धि मिल जाती है। ये हमें हर प्रकार की सिद्धि देने में समर्थ है। ये मंत्र में इतनी ऊर्जा निहित है, इनमें इतनी सिद्धि प्राप्त होती है कि हम मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन इन सभी क्रियाओं में भी निपुण हो जाते हैं। इसलिए जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमें बहुत ही सोच समझकर ध्यानपूर्वक ही इन मंत्रों को जपना चाहिए और सभी प्रकार की चीज़ों पर भी ध्यान रखना चाहिए। चौथा कारण होता है कि ये मंत्र इतनी शक्तिशाली होती है कि ये नकारात्मक शक्तियों से हमारी रक्षा करती है। तो जब हम इन मंत्रों का जाप करते हैं और किसी भी प्रकार का कवच यदि नहीं अपनाते हैं, नहीं धारण करते हैं, कवच का पाठ नहीं करते हैं, तो नकारात्मक शक्तियाँ, जो दबी हुई नकारात्मक शक्तियाँ हमारे आसपास होती है, वो भी जागृत हो जाती है और वो हमें इन मंत्रों को जपने से रोकती है, क्योंकि इन मंत्रों के जपने से हमारी सुरक्षा होगी, हमारी आत्म सुरक्षा होगी। ये माँ दुर्गा के मंत्र हैं, इनमें भैरव स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए जब हम इन मंत्रों का जाप करते हैं तो हमें इन सभी शक्तियों का भी साथ मिलता है। हनुमान जी, भैरव, इन सभी शक्तियों की सुरक्षा हमें प्रदान की जाती है। और यदि हम कोई कवच नहीं पढ़ते हैं, कोई कवच नहीं पहनते हैं, बिना कोई कवच धारण भी किए यदि हम इन मंत्रों का जाप करते हैं तो नकारात्मक शक्तियाँ जो सुसुप्त रहती है, जो दबी हुई रहती है, वो भी जागृत हो जाएगी और हमारे ऊपर अपना प्रभाव और अपना दबाव डालना प्रारंभ कर देगी। ये मंत्र को जपने से हमारे जो इंद्रिय है वो भटकने लगते हैं, क्योंकि इनकी ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि हम इनकी ऊर्जा को एक दिशा नहीं दे पाते हैं और दिशाहीन होने के वजह से ये मंत्र इतनी तीव्र प्रभाव हमारी इंद्रियों को देती है कि हमारी इंद्रियां भटकने लगती है। इसलिए जब हम इन मंत्रों का जप करें तो हमें ये विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि हम माँ दुर्गा के मंत्र, माँ दुर्गा के चित्र के सामने, इनकी प्रतिमा के सामने बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान लगाकर गहरे ध्यान में माँ के चित्र की ओर देखते हुए इन मंत्रों का जाप करें। नहीं तो इन मंत्रों का बिना किसी ध्यान को केंद्रित किए यदि हम करते हैं तो ये हमारी इंद्रियों को भटकाने में बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। इसलिए हमें अपनी इंद्रियों को नहीं भटकने देना है, क्योंकि ये ऊर्जा हमारे शरीर में विद्यमान होती है जो हमारे इंद्रियों को भटका देती है। इसलिए हमें इन सभी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इन मंत्रों के जपने से हमारे अंदर के जो विकार है वो समाप्त हो जाते हैं। हमारे अंदर ईर्ष्या, काम, क्रोध, ये जो इन दुर्भावनाएं, जो गंदे विचार होते हैं वो हमारे अंदर विद्यमान होते हैं। तो ये इन मंत्रों के जपने से ये सारे जो विकार है वो समाप्त हो जाते हैं। साथ ही साथ इन मंत्रों के जपने से हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो भी जागृत होती है। ये मंत्र में बहुत शक्ति होती है। ये जो मंत्र है इनमें 9 देवियों की भी शक्ति विद्यमान है, माँ दुर्गा की 9 देवियों की भी शक्ति विद्यमान है। इनके जपने से हमें कहीं भी जीवन में पराजय नहीं होना पड़ता है, हमें जीवन में हर प्रकार की सिद्धि मिल जाती है। सर्वार्थ सिद्धि के मंत्र कहे जाते हैं ये मंत्र, इसलिए इन मंत्रों को जपने से हमें जीवन में कुछ न कुछ सावधानी अवश्य रखना चाहिए। बिना किसी सावधानी के, बिना किसी परहेज के यदि हम इन मंत्रों का जाप करेंगे तो हमें जीवन में इनके कुप्रभाव ही देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय माँ काली, हर हर महादेव।